Hello bachcho, let's read this question. This question says find graphically maximum value of z which is equals to 2x plus 5y subject to constraints given below. 2x plus 4y less than equals to 8, 3x plus y less than equals to 6, x plus y less than equals to 4, xy greater than equals to 0. तो सबसे पहले जो की कॉन्सेप्ट यूज होना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज ये हमारे पास इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, तो हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करके ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। तो की कॉन्सेप्ट ये होगा कि हमें हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके एक्स और वाई की वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि जो गिवन इनइक्वालिटीज हैं इनको हम इक्वालिटीज में, दैट इज इक्वेशंस में जो है वो कन्वर्ट कर लेंगे। सो गिवन क्या है हमारे पास, z इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5y, और इनइक्वालिटीज को इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्टिंग इनइक्वालिटीज into equations, and then we will solve this equation by using hit and trial method. So first of all ये equations क्या बन जाएंगी, 2x plus 4y equals to 8, 3x plus y equals to 6, x plus y equals to 4, x equals to 0 और y equals to 0. तो अगर हम देखें यहाँ पर हम x और y की वैल्यूज जो है निकाल सकते हैं। तो हेयर एक्स वाई की वैल्यूज आ जाएंगी हमारे लिए, हमारे पास। तो ये वैल्यूज अगर हम देखें तो सबसे पहले 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 8, अगर हम x की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हेयर x की वैल्यू 4 पुट करने पर y की वैल्यू 0 आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। तो ये हो गया हमारा पॉइंट। नेक्स्ट अगर हम x की वैल्यू 3x, हेयर x की वैल्यू 2 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, बिकॉज ये 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हेयर 6। तो 2 0 और 0 6 हमारा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 4 है तो सिंपल पॉइंट 4 0 और 0 4 आ जाएंगे। अभी हम इन्हीं वैल्यूज को ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो दिस इज द ग्राफ वी आर गेटिंग। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं 4 0 और 0 2, 4 0 और 0 2, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया 0 2, ये हमारे पास पॉइंट आ गया 4 0। ये हमारे पास पहली लाइन बन जाएगी। तो इसको हम जो है मीट करवा देते हैं, हेयर ये मीट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है 2 0 और 0 6 पॉइंट, 2 0 और 0 6। here we got the 2 0 and 0 6। तो ये लाइन यहाँ से मीट हो जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास 4 0 और 0 4, तो इसको भी मीट करवा देते हैं हम, 4 0 एंड 0 4, ये यहाँ पर आ जाएगी। अभी सारी इनइक्वालिटीज जो है लेस देन इक्वल्स टू 0 है, इट मीन्स कॉमन रीजन जो है हमारा इस तरफ होएगा। हमने फिजिबल रीजन निकालना है, तो हेयर वी आर गेटिंग द फिजिबल रीजन इज कॉमन एरिया जो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारा जो है कॉमन रीजन आ रहा है। अभी हमारे पास सभी कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो अगर हम देखें 0 0, नेक्स्ट हमारे पास 0 2, ये वाला पॉइंट 0 0, ये वाला पॉइंट क्या आ रहा है 0 2,
ये वाला पॉइंट क्या आ रहा है 2 0। अभी ये वाला अगर हम पॉइंट देखें तो ये कैसे आ जाएगा 1.6 और 1.2, 1.6 और 1.2। तो इसको हम एज कैसे लिख सकते हैं, एज 1.6 को एज 8/5 और 1.2 को एज 6/5। तो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं अभी तक बन रहे हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास z की वैल्यू है, z की वैल्यू है 2x प्लस 5y। नाउ इसको हमने मैक्सिमाइज करके देखना है, z की वैल्यू है 2x प्लस 5y और हमारे कॉर्नर पॉइंट्स क्या आ रहे हैं 0 0, 2 0, 0 2 और 8/5, 6/5। तो इन वैल्यूज को हम इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सबसे पहले इसकी वैल्यू मैक्सिमम पे क्या आएगी 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 0। नेक्स्ट 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0, 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0, ये क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2 10। नेक्स्ट 2 इंटू 8/5 प्लस 5 इंटू 6/5। तो ये सॉल्व करके 46/5 आ जाएगा, 46/5। तो ये z की वैल्यूज हमने निकाल ली इन पॉइंट्स पर। अगर हम देखें तो मैक्सिमम पॉइंट 10 ही आ रहा है, तो हेयर वी गॉट द मैक्सिमम z as 10। So here 10 is the required value. I hope you understand this question well. Best of luck.